राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 सब रिंग्स, सब डोमेन्स एंड सब फील्ड का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या इसके प्रीवियस का चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से हम फर्स्ट बुक स्टार्ट हुई है, पढ़ रहे हैं। आगे हम सेकंड बुक भी करेंगे। तो फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा जो बुक है, आपकी पूरी थ्योरेटिकल बुक है। आपको इसमें डेफिनेशंस मिलेंगी और थ्योरम्स मिलेंगी। थ्योरेटिकल बुक है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट थ्योरी मिलेगी। सो इसको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है। और बाकी आपको और किसी अदर सैम की मैथ्स की वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सेमेस्टर की, तो आप वहाँ से जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक अच्छी रहेगी, किस पब्लिकेशन का कंटेंट अच्छा है, इस पर भी मैंने डिस्कशन किया है और एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा मैसेज, मैं आपको वो वीडियो भी दे दूँगी। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं ये लेक्चर लेने के बाद कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की कौन से पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, किसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, एग्ज़ाम बेस्ड है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और एक वीडियो और है जिसमें मैंने डिस्कशन कराया कि फिफ्थ सेमेस्टर में कितनी बुक्स हैं, किस बुक में कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। एक वीडियो वो भी है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आपको वीडियो मैं दे दूँगी, वीडियो का लिंक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सब रिंग्स, सब डोमेन्स एंड सब फील्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले सब रिंग, सब डोमेन और सब फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद इसके फर्दर टॉपिक्स थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है आइडियल एंड क्वोशंट रिंग। तो हमने आइडियल्स के बारे में जाना था। 2 तरह के आइडियल्स होते हैं, 2 टाइप्स आइडियल्स, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो उस पर हमने डिस्कशन किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर आइडियल के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने इम्प्रॉपर और प्रॉपर आइडियल्स पढ़ा था। जितना फर्स्ट लेक्चर में कवर हो सका था मैंने किया था, क्योंकि लेक्चर में ज़्यादा लेंदी नहीं लेती हूँ, उससे इंटरेस्टेड नहीं होता है। 20 मिनट्स का मेरा लेक्चर होता है, जितना उसमें कवर हो पाता है मैं कर लेती हूँ। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर एंड देन मैं इसका सेकंड लेक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। ये था इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने देखी कितने सारे पॉइंट डिस्कशन किए थे, जैसे यूनिट एंड ज़ीरो आइडियल, सिंपल रिंग क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम बेस्ड है, और साथ में प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ये भी मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिखवाया था क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और साथ में क्वोशंट रिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेफिनेशंस, इसकी कंडीशंस, प्रॉपर्टीज सब कुछ बताया था मैंने, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपको ये दोनों लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देख लें। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने इस चैप्टर के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लें, ठीक है। तभी आपको थर्ड लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ जो होती है वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करती है, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके सिलेबस में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैंने इसकी यहाँ पर हेडिंग नोट कर दी है, आइसोमॉर्फिज्म और एंड होमोमॉर्फिज्म की। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद हम आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो हम रिंग में पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं रिंग्स में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है, आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अ मैपिंग ऑफ अ रिंग, एक रिंग की मैपिंग।
तो सबसे पहले आपको मैपिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मैपिंग जो टॉपिक है किसी भी फंक्शंस का मैपिंग या किसी भी सेट की मैपिंग, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। सो मैपिंग जो हम कर रहे हैं किसी रिंग की इनटू अ रिंग, एक दूसरे रिंग के साथ, एक रिंग की मैपिंग हम किसी दूसरे रिंग के साथ कर रहे हैं, तब वो होमोमॉर्फिज्म कहलाती है ऑफ आर। उस रिंग की, आर यहाँ पर रिंग है, उस रिंग की होमोमॉर्फिज्म कहलाती है इनटू एंड ऑन टू आर डैश की, इफ़ फॉर एवरी कंडीशन ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर से। देखिए समझिए, इनटू और ऑन टू का मीन्स क्या है। यहाँ पर देखिए मैपिंग कई तरीके की होती हैं, जिसमें से 2 तरह की मैपिंग होती है, इनटू या ऑन टू। तो इनटू ऑन टू मैपिंग समझिए, यहाँ पर जो मैपिंग हुई है वो कैसी हुई है, या तो इनटू हुई है, स्लैश लगा हुआ है, या ऑन टू हुई है। अब इनटू और ऑन टू मैपिंग क्या होता है, तो बहुत डीपली डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, इसलिए अभी इसे समझिए कि इनटू और ऑन टू जो होती है वो आर डैश मैपिंग होती है। और किस तरह की मैपिंग होती है, शायद मेरे कुछ प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने इनटू और ऑन टू मैपिंग बताया, बाकी आप 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे। वो मैपिंग हुई है आर डैश में, ठीक है। एक रिंग है आर, दूसरी रिंग है आर डैश, दोनों में मैपिंग हुई है। और कैसी मैपिंग हुई है, या तो इनटू हुई है या ऑन टू हुई है, तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। कब कहेंगे, उसकी 2 कंडीशंस हैं होमोमॉर्फिज्म की। क्या कंडीशंस हैं, ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं जो हमने रिंग से लिए हैं, ठीक है। ए और बी क्या हैं, 2 एलिमेंट्स हैं जो हमने रिंग से लिए हैं, तो इसकी क्या कंडीशन है, तब वो होमोमॉर्फिज्म होगी रिंग। एफ ए प्लस बी, अगर हम उनका जो फंक्शन ऐड करते हैं तो इस तरह से होगा, एफ ए प्लस एफ बी। एक कंडीशन तो ये होगी, और सेकंड कंडीशन होगी एफ ए बी इक्वल्स टू के एफ ए डॉट एफ बी। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं किसी रिंग की किसी अदर रिंग में, तो वो कहलाती है आपकी होमोमॉर्फिज्म। और मैपिंग कैसी होगी, इनटू या ऑन टू। साथ में ये लिखा है आर प्लस डॉट। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, उनको तो समझ में ही नहीं आया ये लिखा क्या है। तो देखिए, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जो होता है वो आपके फर्दर लेक्चर से लिंक करता है। देखिए यहाँ पर प्लस और डॉट का मतलब है, प्लस का मतलब है एडिशन और डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इस रिंग को बनाने में 2 ऑपरेशन लगे हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन लगे हैं, एक एडिशन ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसी वजह से यहाँ पर प्लस और डॉट का साइन लगाया है, ठीक है, किसी भी रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चलिए आगे का हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म के बाद आता है रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम जानेंगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा, रिंग आइसोमॉर्फिज्म है अ मैपिंग ऑफ अ रिंग, एक रिंग की मैपिंग इनटू अ रिंग, एक रिंग में, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर। वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी किसकी, आर की, ऑन टू आर डैश, इफ फॉर एवरी कंडीशन ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। और कंडीशन दोनों में सेम है, एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू के एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए डॉट बी इक्वल्स टू के एफ ए डॉट एफ बी। देखिए दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन डिफरेंस आपको समझ में आया। यहाँ पर तो इनटू और ऑन टू दोनों मैपिंग होती है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकती है, इनटू भी ऑन टू, बट यहाँ पर केवल और केवल क्या है, ऑन टू। सो यही डिफरेंस है आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म में। होमोमॉर्फिज्म में जो मैपिंग होती है वो ऑन टू और इनटू दोनों हो सकती है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में ऑन टू ही मैपिंग होती है, इनटू नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात है जो छोटी सी आपको पता होनी चाहिए। एक मैं यहाँ पर आपको नोट करके एक छोटी सी बात और बता देती हूँ जो आपके थ्योरम्स वगैरह में हेल्प करेगी, कि F0 जो होता है वो 0 ही होता है, और F माइनस के A है तो वो बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस का FA बन जाता है, ठीक है। जहाँ पर A जो बिलोंग करना चाहिए आपका रिंग का, कोई फंक्शन है 0 है तो 0 पर 0 होगा, और कोई फंक्शन में एलिमेंट माइनस का है तो वो फंक्शन के बाहर साइन दे देगा, माइनस का बाहर आ जाएगा FA, तो और A जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आपका R से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो ये तो थी आपकी कुछ डेफिनेशंस होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैं लेकर आई हूँ आज का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल का
आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको वहाँ पर ये टॉपिक मिल जाएगा। इस बुक का पेपर आप जब उठाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ कैमरा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है कर्नल ऑफ अ रिंग। किसी रिंग का कर्नल क्या होता है ये बात जानना है आपको। नेम थोड़ा सा अटपटा है, और रिंग भी कैसी होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी, यानी कि होमोमॉर्फिज्म लिख सकते हैं, रिंग होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म ही लिख लीजिए आप, ठीक है। तो कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर दी है, इसको पढ़ते हैं। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म मैं बता चुकी हूँ एक ऐसा फंक्शन जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। किसी रिंग का होमोमॉर्फिज्म है एफ, ठीक है, इनटू अ रिंग आर डैश, जिसमें एक दूसरे आर डैश में। एफ क्या एक तरह की मैपिंग है, ठीक है। उसके बाद है देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर। उस समय क्या बोला है इन्होंने, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर। आर के वो सारे एलिमेंट्स का सेट विच आर, जो कि मैप टू अ जीरो एलिमेंट, जो मैपिंग करता हो कहाँ पर, जीरो एलिमेंट के ऑफ आर डैश के, आर डैश के, इज कॉल्ड अ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगेन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई रिंग है आर, उसका होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है एफ, ठीक है, किसी दूसरे अदर रिंग पर आर डैश पर। तो जो एफ है वो क्या है, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सेट है उन सारे एलिमेंट्स का विच आर मैप टू अ जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, जो कि मैप कर रहे हैं किस पर, आर डैश पर। आर डैश के कौन से एलिमेंट पर, जीरो एलिमेंट पर। तब वो क्या कहलाता है आपका, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। इस तरह इसको डिनोटेड करते हैं, एंड इट डिनोटेड बाय KER, कर्नल एफ, ठीक है। यानी कि हमने कोई यहाँ पर एलिमेंट लिया है एक्स, जो कि बिलोंग करता है आर से, लेकिन उसकी जो मैपिंग है एफ एक्स, वो क्या होगी, जीरो एलिमेंट पर मैप करेगी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू के जीरो, एक्स बिलोंग करता है आर से, सच डेट एफ एक्स इक्वल्स टू के जीरो। ये है कर्नल ऑफ आर रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।